मैं रहता हूँ, आपने अभी फ़ोन किया था, तो बिल्कुल डेजर्ट जहाँ मिट्टियाँ उड़ रही है वहाँ पे कैसे मिट्टी रुक सकती है और कैसे घास छा सकती है, तो वहाँ कौन सी घास है, तो वो हम अभी काम कर रहे हैं। तो वैसे हमने वो सब चीज़ें देख करके फिर वो एक चौका सिस्टम का डिज़ाइन तैयार किया वहाँ पर कि 9 इंच पानी रुके, तो कभी जोरदार बारिश हो, कितनी भी जोरदार हो, मतलब हमारे 300 से 600 mm बारिश होती है, लेकिन हमने कहा कि नहीं 1200 mm भी बारिश हो जाए तो ये स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, और कम से कम हो तो भी बूंद बूंद पानी रोकेंगे। तो उसके रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे एक साल जबरदस्त बारिश हुई तो सब जगह तो हाहाकार मच गया, बाढ़ आ रहा है, पानी घुस गया, ये घुस गया, हम आराम से देख रहे हैं हमारे पानी ओवरफ्लो हो रहे हैं मस्ती से, वो 9 इंच रुक गए और ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ओवरफ्लो क्या होता है कि आप जैसे किसी भी जगह पानी गिरते हो, जैसे आप यहाँ पानी गिरोगे बाहर तो जमीन में चला जाता है ना, आप 12,000 बीघा जमीन में पानी रोक रहे हो, मतलब पूरी जमीन में, गांव की जमीन में, तो कितना पानी अंदर जा रहा है, तो बाढ़ आ ही नहीं पाएगा। और ऐसा सिस्टम तैयार किया कि कभी भी कोई चीज को, कोई डाटा खोलो या बंद करो, ये नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे एक तालाब बना, एक नहर बना, नहर का होल छोटा रखा, उसको तालाब भरने के लिए, और पानी आगे जा रहा है तो होल छोटा रखा, उस छोटे होल से पानी जाएगा, जब तालाब फुल हो जाएगा तो उधर जो कट है ना उससे दुगना तो आप जितना जा रहा है ना उससे दुगना तो निकाल देगा, तो वो कभी टूटेगा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम किए कि आपको जब बारिश चले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो, फोटो ले सकते हो, समझिए, अध्ययन करिए, लेकिन कोई चीज को खोलना मेलना ऐसा कुछ नहीं। चाहे खेत हो, चाहे गोचर हो, चाहे तालाब हो, इस ढंग से उनको तैयार किया कि बारिश चलती रहे, ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होते रहे। जब बारिश कम होगी तो ओवरफ्लो नहीं होगी। तो लापोड़िया का ऐसा नाम हुआ कि वो जो वाटरशेड बना वो एक अनोखा बना। तो उसमें बहुत सारे अध्ययन करने लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आज भी आपके जो जयपुर के यूनिवर्सिटी है उसकी टीम गई है आज, और कुछ विदेशी लोग रुकते हैं आकर के, और जो भी एक इन्वायरमेंट का काम देखने आता है कोई हिंदुस्तान में तो वो एक लापोड़िया जरूर आता है। तो वहाँ एक आइडिया भी दिया कि पेड़ लगाओ लाखों एक साल, तो कैसे लगेंगे भाई, एक कोई पेड़ लगाता है तो कितना पानी पिलाना पड़ता है, ये वो तो लगाओ ही, जैसे हर घर में नीम लगाओ। तो हमने लगाए पहले खुद में, हमने तो बहुत सारे नीम लगाए, इतने नीम लगाए कि हमारे आंगन में जब चलते हैं तो छाएं छाया होती है, जब सार्वजनिक जमीन में जाते हैं तो भी छाएं छाया होती है। तो हमने खुद ने लगाए। फिर एक नारा दिया, सदा क्रम ढूंढाड़ देते हैं, वो उस एरिया का नाम ढूंढाड़ है जो प्राकृतिक नाम है। अभी तो बोलते हैं ना ये ब्लॉक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो लोगों का नजरिया आ जाता है राजनीति की तरफ, लेकिन एक ढूंढ नदी है, वो हर एरिया का नाम होता है, वो छुपा हुआ होता है। क्योंकि जब दुनिया जब चलने लगी थी तो वो प्राकृतिक शक्तियों को लेकर के चली थी, तब प्राकृतिक ही नाम थे एरिया। जैसे अजमेर को अजमेर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ किसी को बाड़मेर बोलते हैं, तो इसके कारण है, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े कारण है। तो ऐसे हमारे जयपुर इलाके को ढूंढाड़ बोलते हैं, ढूंढ नदी है इसलिए, तो ढूंढ नदी का एरिया बनता है इसलिए ढूंढाड़ बोलते हैं। तो सरदार कर्म, हम हमारी श्रद्धा से सब लोग अच्छे कर्म करें और ढूंढाड़ के लिए जतन करें। जतन माने उसका एक ऐसा सहयोग करें, ढूंढाड़ का सेवा करें तो हरा भरा बन जाए। तो सब लोगों ने बीज इकट्ठे किए, बीज कोई दुकान से इकट्ठे नहीं किए, हम लोगों ने बीज इकट्ठे किए कि जैसे देसी बबूल, आप समझते देसी बबूल, एक जो कांटेदार पेड़, देसी बबूल के जब फलियां आती है तो बकरियां खाती है फलियां, और वो रात को बैठती है अपने रेवड़े में। तो बकरी वाले से बोल दिया कि भाई जिस दिन 4-5 दिन हम ये मिंगनियां, जो उनकी मिंगनी होती है ना, वो हम लेंगे और हम खेत में नहीं डालेंगे, वो तो वो जानते हैं भाई ये उसको बिखेरेंगे। तो बोले ठीक है आप ले जाओ ले जाओ। तो हमने बहुत सारी बोरियां भर ली। बरसात से पहले उन मिंगनियों को आप गोचर में बिखेर दो, जहाँ पे नई पालें गिरती है, नया काम होता है ना मिट्टी का, वहाँ उसको बिखेर दो। जब बारिश आएगी
तो वो बीज उस मींगनी के अंदर है। जो ही बारिश आएगी पेड़ एकदम खड़े होंगे, हजारों पेड़ खड़े होंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि एक प्रकृति की व्यवस्था है, कोई भी पक्षी पशु फली खाता है, वो पेट में जाता है, पूरा टेम्परेचर मिलता है, अंदर सारे पौष्टिक तत्व उसके साथ जाते हैं मीट के अंदर या गोबर के अंदर। लेकिन पक्षी की जो मीट होती है ना उसमें और ज्यादा होता है। 16 प्रकार के जो तत्व हैं वो मीट के साथ आते हैं, कि प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े जंगल हैं, भारी भारी जंगल है, वहां कोई यूरिया देने थोड़ी जाता है और कोई वृक्षारोपण करने थोड़ी जाता है। वो पेड़ क्यों लगते हैं? क्योंकि वो प्राकृतिक तरीका है। कोई भी बीज है उसको पक्षी खाएगा, फिर अंदर जाएगा, उसमें कैल्शियम और पोटेशियम और सारी चीजें आएगी, सब चीज उसमें है। और जो वो धरती पे जाएगा, उधर सुअर आएंगे तो वो जमीन को उथल पुथल करेंगे, बीज नीचे दब जाएगा, बारिश आते ही जंगल खड़े हो। तो एक तरीका है, वही तरीका हम लोगों ने अपनाया। तो हमारे 3 साल के अंदर जो सारा इलाका है वो इतने बड़े बड़े पेड़ आ गए, और उनको पानी पिलाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि पानी पिलाओ तो आप शीशम को पिलाओ, नीम को पिलाओ, अमरूद को पिलाओ, फलदार पेड़ों को पिलाओ, जंगली पेड़ों को पानी पिलाने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में देसी बबूल, जूली फ्लोरा को पानी पिलाने का करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। चौकीदार और होता है, और 5 साल बाद देखो तो बोर्ड के भी जंग लगा हुआ और पेड़ भी नहीं है। और ये बात आप कहीं भी देख सकते हो जहां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। तो हमने वो पानी रोका और इस प्रकार बीज बिखेरे। तो ऐसे एक देसी बबूल का उदाहरण दिया मैंने। ऐसी रौंज का होता है, ऐसी खेजड़ी का होता है, जब उसका समय अलग अलग समय आता है। फूल भी अलग अलग आते हैं। प्रकृति ने व्यवस्था इतनी अच्छी दी है, आप देखो 12 महीने फूल रहेंगे। पहले खेजड़ी के एकदम बरसात से पहले नीम के फूल आएंगे, छोटे 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 छोटे, और फिर वो निमोली लगने लगेगी, फिर उनको तोते खाने लगेंगे, फिर तोते बिखेरेंगे सब चीजों, फिर जो ही बारिश होगी पेड़ उगेंगे। उसके बाद जो है आपके फिर खेजड़ी के फूल आएंगे बारिश के बाद। क्योंकि प्रकृति इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि खेजड़ी का बीज अगर साल भर पड़ा रहेगा जमीन में तो खराब नहीं होगा। नीम का बीज अगर 15 दिन बाद बारिश होती है तो खराब हो जाता है। तो एकदम बरसात से पहले निमोली आने लगती है। मतलब प्रकृति ने कितना सोचा है देखो। ऐसे ही दूसरे पेड़ों का भी काम है। तो उनके अलग अलग समय पे फूल आते हैं, और वो फूल वो एकदम सुगंध देते हैं, और आयुर्वेदिक में भी अच्छा काम करते हैं। जैसे नीम के वो जो फूल गिरते हैं वो इकट्ठा करो खाओ, तो वो मस्तिष्क को ठंडक देते हैं, शरीर में कई तरह की बीमारियां ठीक करते हैं। ऐसे ही आपके खेजड़ी के फूल आते हैं, फिर उनके बीज आते हैं, और फिर जब वो फलियां नीचे गिरती है तो बकरियां खाती है, और हर मिंगनी में 1-2 बीज मिलता है। तो प्राकृतिक तरीका जो था हमारा, वो लाखों पेड़, मतलब एक गोचर में 1 लाख से अधिक पेड़। अब बोलते हैं, कई लोगों ने बोला था आपने गिना क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए नहीं गिना कि वो 1 लाख से अधिक है, और हमारा काम गिनने का नहीं। क्योंकि जब गिनने लगेंगे ना तो हम लगाना भूल जाएंगे। काम अलग अलग होता है ना बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो बहुत हरे भरे रहे। फिर हमने एक काम किया, उसके बीच में एक बंद कर दिया एक जगह, वो पक्षियों के लिए। क्योंकि हमने एक एम लिया था कि लापोड़िया में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य भी प्राणी में आता है, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए पानी और भोजन और घर निश्चित होना। अगर हमारा पक्षी कोई भूखा है तो हम भी भूखे रहेंगे, हमारा पशु भूखा है तो हम भी भूखे रहेंगे। तो फिर हमने उनके लिए प्राकृतिक आवास बनाए। क्योंकि सब जगह पशु घूमते हैं, कुछ जगह मनुष्य खेती करते हैं, सब जगह मनुष्य पैदल चलते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो अंडे कहाँ दें, वो रेस्ट कहाँ करें,
उनके बच्चे कहाँ हो, उनके लिए साल भर घास कैसे मिले। तो हमने गोचर के अंदर एक जगह बंद कर और उस जगह लिख दिया प्राकृतिक आवास। बीज कई बनाए छोटे छोटे, क्योंकि एक जगह नहीं बनाना चाहिए। अगर कहीं मौका मिलता है, सार्वजनिक जमीनें हैं, तो उनको अलग अलग जगह पे करो। तो पक्षी क्या करते हैं कि एक जगह मोर रहना पसंद करते हैं, जहाँ बड़े पेड़ होंगे, बड़ के पेड़ है, पीपल के पेड़ है, नीम के पेड़ है, तो उनके भी आप जब एरिया बंद करोगे तो घास भी आएंगे, तो वो अंडे देने लगेंगे, कुछ घोंसले बनाएंगे, कुछ उनको ठंडक महसूस होती है, वो चीज़ें। और कुछ जगह आप दूसरा और बनाओगे ना अलग से, उसमें छोटी चिड़ियाँ रहने लगेंगी, कुछ में तोते रहने लगेंगे, कुछ में और रहने लगेंगे। जैसे अपने मोहल्ले बनते हैं ना, वैसे उनके भी मोहल्ले। और फिर उनकी जो घास होते हैं उसके बीज खाते हैं और बीजों को बिखेरते हैं अपने बीज के द्वारा, हवा के द्वारा भी बीज जाता है। और सब जगह पशु घूमे, लेकिन उस जगह नहीं, तो वो हमेशा 12 महीने घास रहेगा, उसमें पक्षी घूमते रहेंगे, फिर वहां बिलाव आएंगे, फिर कुछ पक्षियों को दबोचेंगे, तो उनका भी काम है। और फिर हमने भी एक काम किया, भाई चूहों को भी मत मारो, कोई भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो चूहों को भी मत मारो। तो लोगों ने बड़ा हंगामा किया, भाई चूहे तो बोरी काट देते हैं, बिस्तर काट देते हैं, सरकार भी मारती है। अरे भाई सरकार पता नहीं क्या क्या करती है। जो काम समाज करता है वो सरकार नहीं करती है ना। अभी आपको देखते हैं कि अब ये बच्चा सरकारी है, ऐसा कोई नहीं कहेंगे। ऐसे कहेंगे ना साहब ये उस परिवार का बच्चा है। तो सरकारी बच्चे तो होते नहीं। तो जो काम समाज करता है वो सरकार नहीं करती। तो जंगल भी हमारे हो, अलग से प्रयास भी हमारे हो, तो चूहों को भी नहीं मारना। क्योंकि देखो चूहों को बचाने के लिए किसी ऋषि मुनि ने कहा था कि भाई ये गणेश जी की सवारी है, क्योंकि चूहा अगर मरेगा तो बिल्लियां, उल्लू ये सब मर जाएंगे। सांप तो पिंजरे दे दिए लोगों को, कुछ हम लाए अपने आप, कुछ कोई को पकड़ाए तो अपने आप लाने लगे, कुछ चूहे मारने लगे तो उनको टोकने लगे, तो उनको शर्म आने लगी, तो काम थोड़ा शुरू हो गया। वो चूहा मार दे, तू मारता है, अरे यार तो क्या अरे चूहे मारते रहो। ऐसे लोगों को तो थोड़ा ऐसा लगने लगा भाई थोड़ी शर्म आई। जैसे वो सहज जाते हैं ना कभी, तो फिर वो बोलने लगे साहब ये पिंजरा लिया है, मुझे ठीक अच्छी है, तुम आप इसको चूहे को पकड़ो और चूहा घर में छोड़ो। तो चूहा घर क्या चीज है, एक चारों तरफ बाउंड्री बना दी, उसमें लिख दिया चूहा घर है, गांव के अंदर चूहे मत मारो, पकड़ करके यहाँ छोड़ो। तो वहाँ एक बिलाव रहने लग गया, और एक जो उल्लू है, वहाँ उल्लू बहुत है, उल्लू खा जाते हैं। कुछ जो चूहे होते हैं ना वो सुपुर्ददार हो गए, घर में चूहे बीमार होते हैं। हाँ देखना ना कहीं बिल्कुल नहीं होते। और आप जंगली चूहों को देखो, इतने तो तगड़े हो। हाँ सही है। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीजों को ऐसी समझ करके हमने हमारे गांव को हरा भरा तो किया, लेकिन हमने एक बेल्ट बनाई फिर इस प्रकार की, एक गांव में सारे तालाब भरेंगे तो दूसरे गांव में ओवरफ्लो जाएगा, तो वो भरेंगे, फिर तीसरे, ऐसे करके 50 गांव की एक एरिया बना लिया। ऐसे ही हमने काम किए। और फिर यात्रा निकालते हैं देवउठनी 11 को, तो इन सब की पूजन होता है, चौगर की पूजन, पेड़ों की पूजन, तालाबों की पूजन, गोचर की पूजन, तो लोगों की एक संस्कृति है। और हमारा एरिया आज हरा भरा है, फर्स्ट क्लास, खूब पानीदार है, वहाँ कोई बाढ़ नहीं आता, वहाँ कोई सूखा नहीं पड़ता, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, और एक मुकदमा नहीं लाभ हो गया। अभी आपके गांव का नाम लापोड़िया बता डालो। अब तो फेमस हो गया जी, इसका नाम का अर्थ बदल गया। हाँ, नाम का मीनिंग बदल डाला है। बदल गया डिक्शनरी में नाम का मीनिंग। और भी कोई सवाल हो तो बताइए। Sir will be sitting in a panel discussion that we have at 5:30, so we can take up the questions then. Okay. यही होगा। हाँ। ये लिखा है।